बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और अब तक इस चैप्टर में हमने जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। हमने देखा कि प्लांट एसेक्सुअली किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअल मेथड जो है वो प्लांट का क्या है। आज से हमने इस चैप्टर में एनिमल की रिप्रोडक्शन की बात करनी है, तो अब हम देखेंगे एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए जी, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में कहा था कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है। तो चूंकि एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सो एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। और फिर हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती है। एक कहलाती है एसेक्सुअल, जिसमें गैमेट्स नहीं बनते, गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, और दूसरी कहलाती है सेक्सुअल, जिसमें गैमेट्स बनते भी हैं और गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन भी होती है। एनिमल्स भी दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन करता है। कुछ एनिमल्स जो है वो एसेक्सुअल से करते हैं, कुछ एनिमल जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एनिमल्स दोनों करते हैं। बहरहाल एनिमल में ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, बट स्टिल सम सेक्सुअल मेथड्स भी एनिमल में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि एसेक्सुअल मेथड जो है वो एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं। तो एसेक्सुअल मेथड में एनिमल के पास जो सबसे पहला होता है वो है जी फिशन। फिशन के लफ्जी मायने जो होते हैं वो होते हैं टूटने के। फिशन में क्या होता है जी कि ये पहली बात है कि जो फिशन होता है वो ज्यादातर यूनिसेलुलर एनिमल्स करते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, एमीबा हो गया, इनमें जो है वो ज्यादातर फिशन होता है। इनका ये फेवरेट मेथड होता है फिशन का। फिशन की दो टाइप्स होती है, एक कहलाती है मल्टीपल फिशन, एक कहलाती है बाइंडिंग फिशन। बहरहाल फिशन के मायने होते हैं कि जो पेरेंट सेल होगा, पेरेंट सेल वो ब्रेक हो जाएगा इनटू डॉटर सेल। यानी कि जो पेरेंट का सेल होगा, जैसे मैंने आपको जैसे कहा है कि ये यूनिसेलुलर में होता है, तो इसका मतलब है एक ही सेल होगा। तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है जिसके पास एक वाहिद सेल होगा, वो अपने सेल को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके मुख्तलिफ डॉटर सेल्स बनाता है। इसको हम कहते हैं फिशन, टूटना। अब दो किस्म का होता है जी फिशन। फिशन की दो टाइप्स होती हैं। पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी कि पेरेंट सेल जो है वो ब्रेक होगा, टूटेगा और दो डॉटर सेल्स बनेंगे। जबकि दूसरी टाइप होती है उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे, इसका मतलब है पेरेंट सेल ब्रेक होगा और बहुत सारे डॉटर सेल्स बनेंगे। दोनों टाइप में जो है पेरेंट सेल ब्रेक हो जाता है, पेरेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, डॉटर सेल्स बनते हैं। तो जरा पहले बाइनरी फिशन पर बात कर लेते हैं। बाइनरी फिशन जो है ज्यादातर यूनिसेलुलर तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो कर रहा होता है वो है बैक्टीरिया, एमीबा वगैरह जो है वो बाइनरी फिशन करते हैं। बैक्टीरिया हो गया, एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये ज्यादातर जो है ये बाइनरी फिशन करते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की एग्जाम्पल लें, तो ये बैक्टीरिया का एक पेरेंट बैक्टीरिया है जी, ये उसका एक सेल हो गया। हमें पता है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि इसका क्रोमेटिन मटेरियल जो है जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं वो ऐसे एक्सपोज होता है। सबसे पहले ये क्या करेगा जी, ये अपने क्रोमेटिन मटेरियल को रेप्लिकेट करके दो क्रोमेटिन मटेरियल बना लेगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया। जब रेप्लिकेशन हो जाएगी, इसके क्रोमेटिन मटेरियल्स दो हो जाएंगे, तो फिर साइटोकाइनेसिस होती है और इसका ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी ब्रेक होकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा साइटोप्लाज्म एक मटेरियल, एक क्रोमेटिन मटेरियल के पास जाएगा, एक न्यूक्लियाइड के पास जाएगा, और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जो है वो दूसरे न्यूक्लियस के पास जाएगा। और यूं जो है वो एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। अगर आप एमीबा की बात करें जिसके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, तो ये एमीबा हो गया, ये उसका प्रॉपर न्यूक्लियस है। सबसे पहले इसका जो है वो कैरियोकाइनेसिस होता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो दो बराबर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। वही जैसे सेल डिवीजन होता है ना, कि इनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रेप्लिकेट हो जाएंगे और फिर न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होके दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अमीबा है और ये उसके दो न्यूक्लियस बन गए, एक ये न्यूक्लियस, एक ये न्यूक्लियस। उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म भी ब्रेक हो जाएगा, एक न्यूक्लियस के पास साइटोप्लाज्म चला जाएगा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत जो है वो एक न्यूक्लियस पर। तो यूं जो है वो हमारे पास एक एमीबा से दो डॉटर एमीबा आता है। इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। आप देख रहे हैं पेरेंट सेल जो है वो ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, फिशन कर रहा है और डॉटर सेल्स बन रहे हैं। क्योंकि बाइनरी फिशन है तो इसमें दो डॉटर सेल्स बनते हैं।
जबकि मल्टीपल फिशन जो है इसमें हमारे पास जो पेरेंट सेल होगा वो डिवाइड होकर बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है। मल्टीपल फिशन आपको अगेन बैक्टीरिया में भी मिलेगा, एमीबा में भी मिलेगा, तमाम यूनिसेलुलर्स में जो है वो आप कह सकते हैं कि मल्टीपल फिशन भी होता है। बट ये जो होता है मल्टीपल फिशन, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में करते हैं, यानी जब कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, इन्हें अपना सर्वाइव भी करना होगा, तब ये करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर। जब कंडीशंस अच्छी नहीं होती, फूड नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कमी है, तो उस टाइम पे बैक्टीरिया, अमीबा वगैरह जो है वो बाइंडिंग के बजाय मल्टीपल फिशन अपनाते हैं। इससे ना सिर्फ इनकी बहुत सारी जो है वो डॉटर सेल्स बनते हैं, बल्कि ये अपने बुरे अनफेवरेबल कंडीशंस को भी पास आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एमीबा की बात करें तो ये हमारे पास एक एमीबा है और ये उसका न्यूक्लियस। अगर कंडीशंस खराब होती हैं तो ये जो है अपने इस सेल मेम्ब्रेन को सख्त करके ऐसी एक बॉल सी बना लेता है जिसको हम कहते हैं सिस्ट। और अंदर जो इसका न्यूक्लियस है वो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन तो सख्त हो गई, सिस्ट बन गई, न्यूक्लियस भी ब्रेक हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी डिवाइड हो जाएगा और हर न्यूक्लियस के साथ थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म का पोर्शन लग जाएगा। तो ये एक न्यूक्लियस है, इसके साथ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लग गया, ये एक न्यूक्लियस है, इसके साथ थोड़ा सा लग गया। ऐसे हर न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म रैप हो जाता है और ये जो बनते हैं इनको हम कहते हैं एंडोस्पोर्स। अब इस कंडीशन में ये एंडोस्पोर्स हैं, ये सिस्ट है। अब इस कंडीशन में एक्चुअल देखा जाए तो असल पेरेंट जो पेरेंट एमीबा था वो मर चुका है, खत्म हो चुका है, बस उसने अपने आप के सिस्ट बना लिए। और इस कंडीशन में ये डोरमेंट स्टेजेस में होती है सिस्ट। इस टाइम पे ये आप समझ लें सो रहे होते हैं। पूरी कंडीशन जब निकल जाएंगी, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी, तो ये सिस्ट जो है वो ब्रेक हो जाती है और ये तो तमाम एंडोस्पोर्स हैं ये बाहर आ जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। फिर अब ये एंडोस्पोर्स एक्टिव हो जाएंगे और अब ये जो है अपने आप को ग्रोथ करके एक छोटे छोटे से एमीबा बना लेंगे। बहुत सारे एमीबा जो है, जितने एंडोस्पोर्स होंगे उतने हमारे पास एमीबा जो है वो तैयार हो जाएंगे। ये कहलाती है जी मल्टीपल फिशन। इसमें भी आप देखें जी एक पेरेंट एमीबा था बट वो कई सारे मल्टीपल डॉटर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये कहलाती है मल्टीपल फिशन। तो ये हो गया जी ए सेक्सुअल का पहला मेथड जिसको हम कहते हैं फिशन। ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा आपको, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, एमीबा हो गया, उनमें फिशन के अंदर जो पेरेंट सेल होगा वो खत्म हो जाएगा, वो ही अपने आप को तोड़ेगा, डिवाइड करेगा। तो इसलिए हम इसको कह रहे होते हैं फिशन, टूटना। अब अगर पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो आप कहेंगे इसको बाइनरी फिशन, और अगर पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड होगा तो आप इसको कहेंगे मल्टीपल फिशन। इनमें जो बेहतरीन यानी कि जो इनका फेवरेट होता है वो ये है बाइनरी फिशन। ज्यादातर जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो बैक्टीरिया हो गया, एमीबा हो गया, ये ज्यादातर बाइनरी फिशन करके अपनी कॉलोनी को बढ़ा रहे होते हैं। बट अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं उस वक्त बाइनरी फिशन नहीं करते, फिर ये मल्टीपल फिशन करके अपने अनफेवरेबल कंडीशंस को भी निकाल देते हैं और बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिजम्स भी बन जाते हैं। ये हो गया जी फिशन। उसके बाद दूसरी कहलाती है जी बडिंग। सेकंड जो एसेक्सुअल मेथड होगा हमारे पास एनिमल्स की कैटेगरी में वो है जी बडिंग। बडिंग, बड का मतलब होता है कली। तो जो फ्लावर्स पे फूल स्टार्ट होने से, यानी कि फ्लावर की जो बिल्कुल डोरमेंट कंडीशन होती है ना, बडिंग, बड कह जाती है, फिर वो बड खिल जाती है और फ्लावर बन जाता है, उसको हम कहते हैं बड। अच्छा, अब बडिंग जो है वो आपको जो है एक तो फंगस में भी मिलती है। फंगस का जो यूनिसेलुलर फंगस होता है खास करके, जिसको हम कहते हैं यीस्ट। ये जो यूनिसेलुलर फंगस होता है, पहली बात है ये फंगस वाहिद है। यीस्ट जो है वो वाहिद फंगस है जो यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे जो है वो मल्टी सेलुलर फंगस होते हैं। तो फंगस का जो ये जो यूनिसेलुलर फंगस होता है यीस्ट, ये बडिंग के जरिए भी करता है। अब ये एनिमल तो नहीं है, लेकिन चूंकि हम प्लांट के बाद एनिमल, तो फंगस हमने यीस्ट को में भी फर्स्ट ईयर में इसको जिक्र किया था, लेकिन हम यहाँ बता देते हैं। तो ये जो यीस्ट होता है फंगस यूनिसेलुलर, ये बडिंग के जरिए भी करता है, बायोडिफिकेशन भी करता है। तो ये आपको इसमें भी मिलेगा, बल्कि और कुछ जो है वो एनिमल्स में भी आपको मिलता है। ये मिसाल के तौर पर हाइड्रा वगैरह जो है, एक्वेटिक हाइड्रा, उसमें भी ये होती है। अब बडिंग में क्या होता है, अगर हम अभी तो हम खैर एनिमल्स में पढ़ रहे हैं तो हाइड्रा ही की एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आपको फंगस का भी बता दूंगा कैसे होता है, लेकिन पहले हम एनिमल्स का पढ़ लें तो हम हाइड्रा को लेते हैं। हाइड्रा हमने पता है जी कि हमारे पास जो है वो फाइलम निडेरिया का एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक्वेटिक होता है और सिसाइल होता है, पत्थर से या किसी भी सपोर्ट से अपने आप को अटैच किया हुआ होता है। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जिसमें ऐसे टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, ये हाइड्रा होता है।
दैट इज पैटर्न हाइड्रा। अब क्या होता है, इसकी बॉडी वॉल पे एक छोटी सी बड निकल आती है, एक छोटी सी कली निकल आएगी, या यूं कह लो आप एक छोटा सा दाना निकल आता है। फिर वो बड जो है वो बाय माइटोसिस, माइटोसिस के जरिए अपने आप को डिवेलप करना शुरू करती है, और जरा साइज में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा ये साइज में जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये बड देखें इंक्रीज हो गई। फिर उसके बाद माइटोसिस के बाद इनमें सेल डिफ्रेंसिएशन शुरू होती है, और सेल डिफ्रेंसिएशन की वजह से अब ये जो बर्ड के अंदर जितने भी नए सेल्स बने हैं वो आपस में एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। कुछ जो है वो इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी बना देंगे, कुछ जो है वो नीडोसाइट्स के टेंटिकल्स बना देंगे। ये अब आपकी जो बर्ड है वो एक छोटा सा हाइड्रा बन गया। तो पहले माइटोसिस के जरिए बर्ड का साइज इंक्रीज हुआ, फिर सेल डिफ्रेंसिएशन की वजह से बर्ड ने वो जो मास था, जिसको आप कैलस कह लो, बहुत सारे सेल्स का जो मास बन गया था उसमें डिफ्रेंसिएशन हुई और पूरा एक हाइड्रा तैयार हो गया। जब ये हाइड्रा बन जाता है तो फिर ये अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, तो ये आपके पास पेरेंट हाइड्रा हो गया, और ये वो आपके पास डॉटर हाइड्रा आ गया। अब ये अलग हो गया जी, ये किसी सपोर्ट से अटैच हो जाएगा, और अब आपके पास एक पेरेंट से एक डॉटर हाइड्रा भी बन गया, ये हो गया डॉटर हाइड्रा। इस तरीके से एक छोटी सी बड निकल आती है, ग्रोथ करती है, जब पूरा वो एक छोटा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। अगर हम फंगस की बात करें, यीस्ट की बात करें, तो वो चूंकि एक सेल का होता है, तो ये हो गया जी आपके पास यीस्ट, और ये उसका हो गया न्यूक्लियस। अब क्या होता है जी, यहाँ पर एक छोटी सी आउटग्रोथ निकल आती है, इसको हम कहेंगे बड। अब बड की जब आउटग्रोथ बड बन जाती है तो फिर ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होके दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक न्यूक्लियस पेरेंट के पास ही रह जाता है, और एक न्यूक्लियस चला जाता है बड में। अब जैसे बड को न्यूक्लियस मिल जाता है तो बड एक्टिव हो जाती है, जिंदा हो जाती है, और वो अपने साइज को इंक्रीज करने लग जाता है। अब बड का साइज जो है वो सेल डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक सेल का है, बस उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, जिससे उसका साइज बढ़ जाता है। और अब ये जो बड है ये भी अच्छा खासा साइज में इंक्रीज हो गया। तो जब ये साइज में इंक्रीज हो जाता है तो फिर ये पेरेंट सेल से डिटेक्ट हो जाएगा, ये पेरेंट सेल हो गया, और ये आपके पास एक नया यीस्ट पैदा हो गया, तो ये भी बडिंग कहलाएगी, और ये वही यीस्ट में। तो ये दूसरी टाइप दो हो गई। पहला एसेक्सुअल मेथड कौन सा हो गया, फिशन। दूसरा कौन सा हो गया, बडिंग। ये सब लोअर, फिशन जो है वो यूनिसेलुलर में हो रहा है, बडिंग जो है वो आप कह लें कि जो लोअर एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनमें हो रहा है। अब तीसरी कहलाती है जी फ्रेगमेंटेशन। थर्ड जो है वो हम कहेंगे इसको फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के पहले लफ्जी मायने देख लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंट से निकला, और फ्रेगमेंट कहते हैं जी टुकड़ों को। जैसे मेरे पास अगर ये एक स्टिक है और मैं उसके टुकड़े कर दूं जी, यहाँ से काटूं, यहाँ से काटूं, यहाँ से काटूं, तो ये चार, मैं कहूंगा कि ये मेरे पास चार फ्रेगमेंट्स आ गए, इसको कहते हो आप फ्रेगमेंट्स। ठीक है जी, तो ये फ्रेगमेंट होता है। अच्छा, अब एक तरफ आपने एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन में एनिमल अपनी रीजनरेशन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता है। ये रीजनरेशन क्या होती है, रीजनरेशन क्या है जी, कि एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनका कोई बॉडी पार्ट लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है, जाया हो जाता है, ये उसको दोबारा बना देते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं रीजनरेशन। डेवलपिंग लॉस्ट बॉडी पार्ट। कोई भी बॉडी पार्ट अगर खत्म हो जाएगा, जाया हो जाएगा, कट जाएगा, उसको वापस बनाना रीजनरेशन कहलाता है। तकरीबन सारे एनिमल, सारे प्लांट में ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है, बस सिर्फ कम या ज्यादा की। इंसानों में ये प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारी कोई चोट लग जाती है, हमारी कोई खाल लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है, कट जाती है, हमारी वो खाल दोबारा बन जाती है। अक्सर हमारे एक्सीडेंट होते हैं, हमारा जो है वो हड्डी का कुछ थोड़ा सा टुकड़ा टूट गया, हम दोनों हड्डियों को मिला लेते हैं, हमारा वो जो थोड़ा सा टुकड़ा वो दोबारा डेवलप हो जाता है। हमारी चोट लगती है तो हमारी वहां से खाल जो है वो लॉस्ट हो जाती है, थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद हमारी वो खाल दोबारा बन जाती है। हमारे अंदर बस सिर्फ इतनी रीजनरेशन, हमारे अंदर ज्यादा रीजनरेशन नहीं है, इतनी हैवी रीजनरेशन नहीं है कि अगर हमारी एक उंगली कट जाए तो वो पूरी उंगली डेवलप हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर हमारा हाथ कट जाए तो दोबारा हाथ जनरेट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हमारे अंदर बहुत कम हद तक वो छोटी मोटी, अगर हमारे पास, यानी आप यूँ कह लो सेलुलर और टिश्यू लेवल तक हमारी रीजनरेशन। कोई सेल कट जाएगा, कोई सेल गायब हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, या थोड़ा बहुत टिश्यू का टुकड़ा कट गया तो वो दोबारा बन सकता है, लेकिन पूरा ऑर्गन डेवलप हो जाए, इतनी रीजनरेशन एनिमल्स, ह्यूमंस में नहीं है।
हमारे अंदर इतनी रीजनरेशन नहीं है कि हमारा कोई ऑर्गन कट गया तो हम उस ऑर्गन को दोबारा बना लें। तो हमारे अंदर रीजनरेशन है, हम अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीडिवेलप करते हैं, लेकिन सिर्फ सेलुलर लेवल तक, ऑर्गन लेवल तक हमारे अंदर रीजनरेशन नहीं। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जिनमें बहुत ही जबरदस्त तरीके की रीजनरेशन होती है, बहुत ही बेहतरीन एबिलिटी है। मिसाल के तौर पे आपने लिजर्ड को देखा होगा, छुपकली को। छुपकली के अंदर जो उसकी दुम होती है उसमें रीजनरेशन की बहुत एबिलिटी है। इतनी एबिलिटी है कि अगर हमारे पास एक लिजर्ड हो, जैसे कि ये सपोज करें लिजर्ड है, ये इसके पैर हो गए और ये इसकी दुम है। अब इसकी इस दुम में रीजनरेशन की इतनी एबिलिटी होती है कि अगर हम इस पर कोई अटैक करता है, कोई इसको मारने की कोशिश करता है, ये अपनी दुम को जाया कर देती है। ये इसने अपनी दुम को जाया कर दिया, लॉस कर दिया। जिसने भी इसको अटैक किया है ना, उसका ध्यान भटकाने के लिए ये अपनी दुम को छोड़ देती है। उसका ध्यान बढ़ गया, ये बच के भाग गई। कुछ टाइम बाद ये अपनी दुम को दोबारा डिवेलप कर लेगी, दोबारा इसकी जो है ना लॉस्ट पार्ट जो था वो रीडिवेलप हो गया। लेकिन इसकी दुम में अब आपको देखें, इसके अंदर ज्यादा रीजनरेशन की एबिलिटी नजर आई है। इसने अपना पूरा लॉस्ट पार्ट डिवेलप कर लिया, लेकिन इसकी ये रीजनरेशन की एबिलिटी सिर्फ इसकी दुम में है। अगर आप इसकी गर्दन उड़ा देंगे फिर वो अपनी गर्दन डेवलप नहीं कर पाएगी। इसके आप हाथ काट दें, हाथ डेवलप नहीं होगा। इसकी जो रीजनरेशन की एबिलिटी है वो सिर्फ इसके टेल रीजन में होगी। ठीक है, तो इसमें इंसानों से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बट सिर्फ टेल तक है, तो इसके डिफेंस के तौर पर इसको यूज कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स और भी हैं, जैसे प्लेनेरिया। आपने पढ़ा है, फाइलम प्लेटी हेलमिंथस का एक ऑर्गेनिज्म होता है प्लेनेरिया, जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ऐसा होता है उसका, जो उसका हेड ये चपटा सा वॉर्म्स होता है, फ्लैट वॉर्म्स है ना, चपटे से, ये होता है प्लेनेरिया। इसके अंदर बड़ी जबरदस्त रीजनरेशन की एबिलिटी है। इसकी रीजनरेशन की एबिलिटी इतनी है कि अगर हम इसके काट के 3 टुकड़े कर दें, ये एक टुकड़ा करा मैंने, पहला इसका हेड, ये इसका मिडल पोर्शन है और ये इसका टेल रीजन है, 3 टुकड़े कर दिए, ये तीनों टुकड़े अपने आप को रीडिवेलप कर लेंगे। इतनी रीजनरेशन की एबिलिटी है कि ये इसका हेड जो है ये अपना पूरा बॉडी पार्ट बना देगा, ये जो है इसका अपना पूरी बॉडी बना दी इस वाले ने भी, और आखिरी रीजन ने भी पूरी बॉडी बना दी। इसमें अच्छी खासी रीजनरेशन की एबिलिटी है। सिमिलरली स्टार फिश में होती है। ये अगर हमारे पास स्टार फिश है, अगर हम इसका इस हाथ को काट के फेंक दें तो हमारे पास ये स्टार फिश कुछ ऐसी हो जाएगी, कटा हुआ हाथ है, और ये उसका वो टुकड़ा किया, दोनों टुकड़े डेवलप हो जाएंगे। तो ये जो इसने अपना हाथ लॉस किया है, ये हाथ वापस बन जाएगा, और ये जो इसका हाथ कटा हुआ है, इससे इसकी पूरी बॉडी बन जाएगी। ये इन दोनों में, इनमें तो बहुत है, स्टार फिश में बहुत है, प्लेनेरिया में बहुत है। हम कोशिश करते हैं, आजकल इस पे भी बड़ी रिसर्च चल रही है जी, कि किसी तरीके से इनकी ये जो रीजनरेशन की एबिलिटी है इंसानों में अडॉप्ट हो जाए। हम इसकी पहली गुत्थी सुलझाने की कर रहे हैं जी, कि ये होती कैसे है, इनमें इतनी ज्यादा एबिलिटी कैसे है। तो ये रीजनरेशन होती है। अच्छा, कुछ एनिमल्स अपनी यही वाले प्लेनेरिया हो गया, स्टारफिश हो गया, अपनी इस रीजनरेशन की एबिलिटी को रिप्रोडक्शन में यूज कर लेते हैं। अपना बॉडी पार्ट लॉस करते हैं और फिर वो टूटा हुआ पार्ट रीडिवेलप हो जाता है। जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया क्या करेगा, अपनी दुम को काट देगा। ये प्लेनेरिया है जी, सपोज करें ये प्लेनेरिया है, ये क्या करेगा जी, ये अपनी दुम को काट देगा। अब इसकी जो दुम है वो अपने आप को वापस रीडिवेलप करके एक और प्लेनेरिया बना देगी, और जो इसने अपनी दुम काटी है तो वो वापस डिवेलप हो जाएगी। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर रीजनरेशन की बहुत ही जबरदस्त एबिलिटी होती है, ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के फ्रैगमेंट्स बना देते हैं, तोड़ देते हैं, अपनी बॉडी को टुकड़े कर देते हैं। फिर वो टुकड़े वापस एक नया ऑर्गेनिज्म बनते हैं, इससे इनकी तादाद बढ़ जाती है। तो इसको हम कहते हैं, अगर रीजनरेशन की एबिलिटी एनिमल जो है वो रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ये तीन हो गए थी, फिशन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। ये अब तक अब भी हम लोअर एनिमल्स की कैटेगरी में है। ठीक है, हायर एनिमल्स में अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, एसेक्सुअल है ही नहीं उनमें, उनमें सिर्फ सेक्सुअल होता है। ठीक है, तो ये जो एसेक्सुअल है ये लोअर एनिमल्स के अंदर होता है। तो तीन हो गए जी, फिशन जो है वो यूनिसेलुलर का रहा, बडिंग जो है वो आपके पास जो है कुछ लोअर एनिमल्स में पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन भी कुछ लोअर एनिमल्स में पाया जाता है। अच्छा, अब आते हैं, एक और है जी मजेदार, जिसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, ये क्या होता है? आपने प्लांट में एक पढ़ा था एपोमिक्सिस।
आपने प्लांट में एक अपोमिक्सिस पढ़ा था, वो क्या आता है जी, कि ये सपोज करें हमारे पास फीमेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है जी, कि ये फीमेल गैमेट जो है वो मेल से फर्टिलाइज होता है और फिर ये जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट डेवलप होकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और एपोमिक्सिस में क्या होता है कि ये फीमेल गैमेट बगैर फर्टिलाइजेशन के एक पूरा प्लांट बन जाएगा, पूरा प्लांट बन जाता है। इसको हम कहते हैं अपोमिक्सिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन गैमेट्स का डेवलप होकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनना। बिल्कुल सिमिलरली कुछ एनिमल्स में भी होता है। कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि हनी बी हो गई, और ये जो चींटियां होती हैं एंड्स, इनमें भी है। ठीक है जी, किस किस में, जैसे कि हनी बी हो गई, हनी बी हो गई है जी, या आपकी जो एंड्स होती हैं जिनकी कॉलोनीज होती हैं, इन दोनों की कॉलोनीज हैं। इन दोनों में भी होता है जी कि इनके जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, बात औकात अतः ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती हैं, लेकिन ज्यादातर क्या करती हैं जी, ये अपने फीमेल गैमेट्स को बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर देती है। फीमेल गैमेट्स, फीमेल जो गैमेट्स होती हैं इनके पास, वो डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इनके पास जैसे आपने सुना होगा ना, इनमें क्वींस होती हैं, इनमें ये कॉलोनी वाले ना, इनमें क्वींस होती है, तो इनकी क्वीन की हरकत है ये। इनकी क्वींस क्या करती है जी, इनकी क्वींस के पास फीमेल गैमेट्स होते हैं, और क्या करती हैं बाद होती है, फीमेल गैमेट्स को विदाउट फर्टिलाइजेशन ये डेवलप करके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देती है। इस फीमेल गैमेट का बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप होकर पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बनना, ये कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। अब जाहिर बात है, फीमेल गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होती है आधी, और फिर वो मेल गैमेट से जब वो फर्टिलाइज